नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का स्ट्राइक गेमिंग में। और आज लेके आया हूँ फिर से एक और नया वीडियो। और ये लास्ट वीडियो का पार्ट 2 है, यानी जिसमें मैंने कहा था कि मैं कुछ फॉरेनर के साथ खेल रहा हूँ जो इटालियन कपल्स हैं। तो जैसे कि आप ये नोटिफिकेशन इस वक्त देख रहे हैं, ये बेस टूटने का नोटिफिकेशन है। ये दूसरी बार बेस रेड हो चुका है, एक बार हमारे आने से पहले और हमारे बाद अब ये पहली बार रेड हुआ, यानी टोटल 2 बार। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो इनके साथ 2-3 दिन रहने के बाद मुझे ये तो पता चला कि सर्वर की तरह ये दोनों भी काफ़ी एग्रेसिव प्लेयर है। यानी रास्ते में बॉट भी दिख जाए तो अपनी गाड़ी रोक के ठोक देते हैं। यानी कोई भी दिखे मारना ही मारना है। एक बार के लिए मैं या फिर हम लोग छोड़ देते हैं कि छोड़ना क्या मिलेगा लूट में, लेकिन ये मारते ही मारते हैं। तो भाई जब बेस रेड हो गया तो मैंने सोचा एक नया बेस बना लेता हूँ जो एक बैकअप की तरह रहेगा। तो मैं स्नो साइड में ऑयल रिफाइनरी की तरफ एक बेस बनाने के लिए सामान इकट्ठा करने लग गया, जैसे कि वुड्स, आयरन, सल्फर और साथ ही साथ कॉटन। ठीक है, क्योंकि मैं जानता था बैकअप बेस की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि जिस स्पीड के साथ ये बेस रेड हो रहा है ना इनका, उस स्पीड से तो मुझे लगा भाई इनका बेस कोई भी नहीं छोड़ने वाला। ऑलमोस्ट सारे के सारे सर्वर में इन्हें एनिमी मान के बैठे हुए हैं। तो अब ऐसे में एक बैकअप बेस तो चाहिए ही, जो एक कहीं कोने में हो जिसे कोई रेड करने की सोचे भी ना, और साथ ही साथ वहाँ पे हमारा सामान भी रहे। तो एक अच्छा डील हो सकता है किसी कॉर्नर में। तो उसके बाद जब मैंने काफ़ी मटेरियल इकट्ठा कर लिया, उसके बाद मैं निकल गया ऑयल रिफाइनरी की तरफ ऑयल ड्रम्स तोड़ने के लिए, ताकि मुझे इन्फीरियर और क्रूड दोनों ऑयल मिल जाए। क्योंकि यहाँ पे रिफाइनरी की मशीन है, ऑयल रिफाइनरी है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्रूड ऑयल को इन्फीरियर ऑयल में चेंज भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे से सामान इकट्ठा करके चलता हूँ। लेकिन यार लक बहुत अच्छा था, क्योंकि यहाँ पे एमओ चेस्ट नहीं मिलती है, लेकिन इस बार मुझे मिली। तुम्हारे भाई को मिली है एमओ चेस्ट। जाके देखो, नॉर्मल वाला एमओ चेस्ट था लेकिन मिला। और उसके अंदर से क्या मिला? उजी। समझ रहे हो किस्मत किस हद तक जा रखी है, लक का लेवल देखो तुम। और फिर आज मैंने एक चीज़ और सोची, यहाँ पे एक बॉट होता है जिसे आप ग्लिच कर सकते हो। ठीक है, इस वाले बॉट को आप ग्लिच कर सकते हो। तो मैंने सोचा क्यों ना कर लिया जाए, क्योंकि अबंडेंट वाला तो ग्लिच नहीं होता है, लेकिन इसको कर सकते हो। तो इसको मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे ग्लिच होता है ये, जब आप आओगे। तो ये जो सामने है, ये देखिए 3 घर है, तो सबसे कोने वाला जो घर है वहाँ पे ग्लिच होता है ये। तो ये आया और ये इस डब्बे पे आके ग्लिच होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इतनी ही दूर से मारना, सामने जाने की कोशिश मत करना। मैं आपको दिखाऊंगा सामने जाके कि अगर आप आगे गए डिब्बे के साथ बिल्कुल नज़दीक जाओगे तो क्या होगा। ठीक है, दूर से मारते रहो बस, वो मर जाएगा, ज़्यादा नहीं होगा। और जैसे ही अगर आप आगे जाओगे तो क्या होगा, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये भी आप पे अटैक करेगा। इसके पास भी बैट होता है नॉर्मल, जैसा आपके पास है वुडन बैट। तो भाई नज़दीक मत जाना, दूर से ही मारना। हो सकता है कि इसका एक थप्पड़ आपको सुला दे। मेरी तो किस्मत अच्छी थी, मैं बच गया। तो यहाँ पे बाकी मैंने क्या किया, इसमें पहले से ही क्रूड ऑयल और था, तो मैंने दोनों को मिक्स किया। और हाँ, कभी भी अगर आप यहाँ पे रिफाइन करते हो ना, तो आयरन की तरह स्प्लिट कर लो इसे चारों खाने में, ताकि जल्दी से रिफाइन हो जाए सारा का सारा। और ऑयल रिफाइन करने के बाद मैं बेस में वापस आया और फर्नेस लगाने लग गया। फर्नेस लगाने का मेरा मेन मकसद ये था कि मैं जल्दी से जल्दी आयरन बना के बेस को आयरन में करना चाहता था। कम से कम नीचे का फ्लोर तो मैं आयरन में कर लेना चाहता था, ताकि नीचे से कोई रेड करने की सोचे ना। क्योंकि नीचे से मैं डबल लेयर में रख रखा है बेस को, और फिर मैंने इसे डबल फ्लोर कर रखा है। तो ऊपर से जो करेगा तो वो स्टोन तक रखूँगा मैं ऊपर, ताकि आसानी से नीचे ना आ पाए कोई भी। और नीचे से आयरन कर दूंगा, और जब मेरे पास सफिशेंट आयरन दोबारा से इकट्ठा हो जाएगा तो मैं ऊपर का हिस्सा भी आयरन में कर दूंगा कन्वर्ट। तो अभी फर्नेस लगाने के बाद, उसके अंदर मटेरियल्स डालने के बाद, मेल्ट होने के लिए
मैं लगाने लग गया स्टोरेज बॉक्सेस छोटे छोटे, क्योंकि भाई मेरे पास बड़े बॉक्सेस अभी लर्न नहीं है, क्योंकि मैं स्पेयर फार्म करने अभी तक गया ही नहीं हूँ। ये छोटा मोटा जो स्पेयर है मैंने डिसमेंटलर से इकट्ठा किया है, जो मैं लूट मॉन्यूमेंट से लेके आ रहा हूँ, उन लूट्स को ही स्पेयर में कन्वर्ट किया मैंने। तो जब स्पेयर फार्म करने जाऊंगा और ऑयल ड्रम्स तोड़ूंगा तो तभी कोई रेसिपी मिलेगी, तो अब देखते हैं। क्योंकि फार्मिंग तो मैंने शुरू कर दी थी, लेकिन इतना खास कुछ मिला नहीं। सिर्फ स्टोरेज, वेपन स्टोरेज का मेरे को रेसिपी मिला था इस वक्त पे। और जितना भी मैंने फार्मिंग किया तो मेरे को ऐसा लगा कि बेकार ही गया ये टूर मेरा, क्योंकि काफ़ी लंबा टूर किया था मैंने। पूरी एक रोड फिनिश की न्यूक्लियर से, फिर वापस आया यू टर्न मार के, गैरेज पड़ता है रास्ते में, वहाँ डिसमेंटलर यूज़ किया, और फिर उसके बाद 422, जैसे कि तुम देख रहे होंगे, 422 स्पेयर लेके वापस आया अपने बेस पे। तो इससे मैंने सिंपल सा दो ही चीज़ें की कि आयरन एक्स, किचन नाइफ और एसएमजी का ऐसे रेसिपी लर्न कर लिया था, और साथ ही साथ शॉटगन की एमो का, क्योंकि शॉटगन मेरे पास पड़ी थी 2-3 जो मुझे बॉट से मिली थी ऑब्वियसली। तो मैं वापस आके साथ ही साथ और जो आयरन में लेके आया था उन आयरन को भी मेल्ट होने के लिए लगा देता हूँ और फिर चलता हूँ वापस, क्योंकि मेरा लीजन लीडर आ चुका था, मैप में स्पॉन हो गया था। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि जल्दी से आओ करके, टीम में ले लिया था मैंने उन्हें। तो तुम सामने देख रहे हो ANJ47YT, इस नाम से उनका गेमिंग आईडी है। रियल नेम फिर कभी बताऊंगा इनका, लेकिन अभी फ़िलहाल इसी नाम से आप इन्हें जान लीजिए, ANJ47YT। अगर आप इनके साथ कभी खेलना चाहते हो तो इस नाम को सर्च करके मैसेज कर सकते हो, काफ़ी अच्छे प्लेयर है। तो भाई मैंने आर्मर देकर और साथ ही साथ एक आयरन एक्स देकर कहता हूँ कि भाई करो तुम फार्मिंग, वो भी आयरन की, क्योंकि आयरन चाहिए बेस अपग्रेड करने के लिए, क्योंकि मैंने बेस को एक्सपेंड कर लिया था और स्टोन में अपग्रेड कर लिया था पूरा का पूरा। तो अब मुझे चाहिए था आयरन, वो भी ढेर सारा मतलब ढेर सारा। तो ये सारी चीज़ें जो भी हो रही हैं पूरी की पूरी तरह सरप्राइज़ थी। दोनों कपल्स को नहीं पता था इस बारे में कि ऐसा भी कुछ हो रहा है। और अभी देखते हैं कि अब इसके बाद आगे क्या करेंगे, क्योंकि इतना सब कुछ तो हमने कर लिया है। सोलो बेस तो इतना मैंने पहुंचा लिया है, साथ ही साथ अब लीजन लीडर भी आ चुका है साथ में। ये भी बहुत अच्छी फार्मिंग करते हैं और पीवीपी और रूम्स वगैरह बहुत सही है इनका। तो अब कुछ अलग ही रुख होगा सर्वर का। तो अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो फ़िलहाल तो अभी इनके लिए इतना तो हमने तैयार कर लिया है सरप्राइज़। और अगर फिर से रेड होता है अगर वहाँ पे, तो फिर हम बैकअप के लिए सारा सामान इधर ले आएंगे और यहाँ से सिर्फ वही सामान उसके मेन सर्वर में ले जाएंगे जो हमें रेड के लिए चाहिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि मैंने मिड कर ली थी अपनी वर्क बेंच, और इसके बाद मैंने एडवांस भी कर ली थी। एडवांस वाला मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, और इस टाइम पे मैं बात ही कर रहा था उस बंदे से किनारे। अगर आप मैसेंजर का लोगो देख पा रहे हो राइट हैंड साइड पे, तो बेसिकली हम सुबह के रेड के बारे में बात कर रहे थे। तो इसे मैंने इस बारे में कुछ नहीं बताया कि मैंने एक बैकअप बेस बना रखा है, और साथ ही साथ मैंने क्या किया कि इसके बाद मैं दोबारा से फार्मिंग गया स्पेयर की, और फिर मैंने रेसिपीज़ वगैरह जो मैं बता रहा था लर्न की थी वो भी की, और साथ ही साथ उसमें मुझे लार्ज वेपन स्टोरेज की रेसिपी भी मिल गई जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो मैंने बना के तुरंत रखनी शुरू कर दी। ठीक है, तो इन्हें रख के मैंने सारी लूट इसमें ट्रांसफ़र की, और उसके बाद आगे की प्रोसेस करने की शुरू कर दी। लेकिन गाइस आज की वीडियो में सिर्फ यहीं तक मैं दिखा पाऊँगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो मुझे आगे भी दिखानी है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे हम बाकी के हिस्से को कि आखिर क्या हुआ और क्या नहीं। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए सी यू लेटर गाइस। अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए, और हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।